हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिमोट एकेडमी। आज है 10 जून 2021 और 10 जून से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। 3 जीआई टैग वाले आमों के साथ 16 आमों को किस देश के लिए निर्यात किया जाएगा? तो वो देश है बहरीन। बहरीन को 16 आमों को निर्यात किया जाएगा, जिनमें से 3 ऐसे आम हैं जिनको जीआई टैग पहले से प्राप्त हुआ है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है खीर सपाती आम, जो कि वेस्ट बंगाल से जीआई टैग प्राप्त हुआ है। लक्ष्मण भोग आम, ये भी वेस्ट बंगाल से जीआई टैग प्राप्त किया हुआ है। और तीसरा है जर्दालू आम, जिसको बिहार से जीआई टैग प्राप्त हुआ है। बहरीन का जो कैपिटल है वो है मनामा। बहरीन की कैपिटल मनामा और करेंसी दिनार। ऐसे ही देख लेते हैं यूएई की कैपिटल क्या है। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है दिरहम। यूएई में आईपीएल 2020 संपन्न हुए थे और यह आईपीएल 2020 तीसरी बार ऐसा हुआ है जो भारत के बाहर खेला गया हो। आईपीएल 2020, आईपीएल 2009 और आईपीएल 2014। आईपीएल 2009 पहली बार विदेश में खेला गया, जो कि साउथ अफ्रीका में खेला गया था। और उसकी विनर टीम जो थी वो थी डेक्कन चार्जर्स। हालांकि अभी ये टीम एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये 2013 में टर्मिनेट कर दी गई थी। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद को जोड़ा गया था आईपीएल में। साथ ही कतर को देख लेते हैं। कतर का कैपिटल है दोहा और करेंसी है रियाल। फीफा 2022 ये कतर में ही खेला जाएगा। फीफा एक फुटबॉल का खेल है जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन 2022 खेला जाएगा कतर में। इजराइल का कैपिटल है यरूशलेम। इजराइल का कैपिटल है यरूशलेम और करेंसी है न्यू शेकेल। काफ़ी चर्चा में रहा है इजराइल, क्योंकि ये फिलिस्तीन से विवाद में रहा है। इसके प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और आइजैक हर्जोग है इजराइल के राष्ट्रपति। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डायनासोर की हड्डियां खोजी गईं, वह कितने साल पुरानी थीं? ऑस्ट्रेलिया में जो डायनासोर की हड्डियां खोजी गईं वो 100 साल पुरानी हैं। और इन जो अवशेष मिले हैं हड्डियों के, उनको जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है ऊपर नाम दिया गया है जो अवशेष मिले हैं हड्डियों की। ऐसे ही इंडिया में भी अवशेष मिल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के मेघालय में, जिनको नाम दिया गया था सौरोपॉड नाम दिया गया था। ये इंडिया के मेघालय में पाया गया था इस प्रजाति का, जो कि 100 मिलियन ईयर पुराना वो भी था। ठीक है। अच्छा, जो आर्कियोलॉजिकल ये अवशेष पाए जा रहे हैं, इनको इंडिया में इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वलेरा लुइस सिली को डबलिन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2019 में प्रकाशित किस बुक के लिए सम्मानित किया गया है? इसमें जो बुक प्रकाशित हुई थी वो वलेरा लुइस सिली की वो थी लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्काइव, ये बुक थी। साथ ही हम देख लेते हैं कौन कौन सी और भी बुक्स हैं जिनके ऑथर के नाम देख लेते हैं। क्रिसमस एंड पिग, इसके राइटर जो हैं जेके रॉलिंग हैं। इनकी और भी फेमस बुक्स हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं।
द इकाबोक और हैरी पॉटर, ये इन्हीं की बुक्स हैं, जेके रॉलिंग की। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, ये शकूर राथर की बुक है। शकूर राथर की बुक है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। स्लोथ बियर के राइटर हैं साक्षी कैलाश वाघ। साक्षी कैलाश वाघ स्लॉथ बियर के। द लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव मैंने बता दिया है, वलेरा लुइसली की बुक है, जिसके लिए इनको डबलिन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेघान की एक किताब जो उनके पति व बेटे के रिश्ते पर आधारित है, उस किताब का क्या नाम है? वो उस बुक का नाम है द बेंच। द बेंच बुक है, जिसके राइटर हैं मेघान मार्कल। मेघान मार्केल, इन्होंने लिखा है, अपनी फैमिली के ऊपर लिखा है इस बुक को। और भी बुक्स हैं जिनको देख लेते हैं किसने लिखा है। क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल, इसको लिखे हैं आकाश रैनिसन। आकाश रैनिसन ने लिखा है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल। लिविंग माउंटेन, इस बुक के ऑथर हैं अमिताभ घोष। अमिताभ घोष ने लिविंग माउंटेन बुक को लिखा है। वेयर अबाउट, बहुत ही फेमस राइटर झुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखा गया है। झुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखा गया है वेयर अबाउट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री 74वें गोल के साथ लियोनेल मेसी को पछाड़कर दूसरे स्थान पर आ गए हैं। लियोनेल मेसी किस देश से हैं? लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से हैं, जबकि सुनील छेत्री इंडिया से हैं। सुनील छेत्री ने 74 गोल कर लिए हैं, क्योंकि लियोनेल मेसी कितने गोल कर चुके हैं? लियोनेल मेसी गोल कर चुके हैं 72। लियोनेल मेसी 72 कर चुके हैं, मेसी 72। लेकिन टॉप पे जो हैं वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने 103 गोल अपने नाम कर लिए हैं, तो टॉप पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। अर्जेंटीना से हैं लियोनेल मेसी, सर्बिया से हैं नोवाक जोकोविक। जर्मनी से हैं थॉमस बाक। जो कि IOC के हेड हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड हैं थॉमस बाक, जो कि जर्मनी से हैं। अर्जेंटीना से लियोनेल मेसी। लेबनान कुछ दिन पहले चर्चे में रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो अमोनियम नाइट्रेट का शिप कंटेनर ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी चर्चे में रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। UNGA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? चुना गया है अब्दुल्ला शाहिद को। UNGA का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। UNGA का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, याद रखें आप लोग। साथ ही कुछ लोग और हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं अपॉइंटमेंट। एंटोनियो गुटेरेस को UN का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। अब्दुल्ला शाहिद UNGA के अध्यक्ष, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। नगोजी ओकोंजो-इवेला, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये पहली महिला हैं जिनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनाया गया है, WTO, और ये फर्स्ट फीमेल हैं जिनको WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनाया गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। जो वू चोंग उम है, वू चोंग उम को
डायरेक्टर जनरल एंड मैनेजर ऑफ एडीबी बनाया गया है। डायरेक्टर जनरल और मैनेजर किसकी? एडीबी की। एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर्स है मनीला, फिलीपींस। मनीला, फिलीपींस। और इसके हेड जो हैं वो हैं मसात्सुको आसाकावा। एडीबी के हेड हैं मसात्सुको आसाकावा, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, आईएनएस तरकस ऑन ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 ब्रॉड मेडिकल सप्लाई फ्रॉम विच कंट्री। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत आईएनएस तरकस मेडिकल आपूर्ति किस देश से की? एक्चुअली आईएनएस तरकस ने इन चारों देशों से मेडिकल फैसिलिटीज़ की आपूर्ति की है, लेकिन जो पहले और दूसरे ऑपरेशन थे, समुद्र सेतु के पहले और दूसरे थर्ड स्टेज थे, वो दोहा और बहरीन से थे, और तीसरे ट्रिप में कुवैत और सऊदी अरब से इन्होंने ऑक्सीजन एक्सप्रेस और ऑक्सीजन और अदर मेडिकल फैसिलिटीज़ की आपूर्ति की अपने देश में। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 में और भी आईएनएस शामिल हुए हैं, और भी शिप शामिल हुए हैं, जिनका नाम मैं लिख देता हूँ। आईएनएस तलवार, आईएनएस तलवार और आईएनएस कोलकाता। आईएनएस तलवार और आईएनएस कोलकाता और आईएनएस तरकस, ये तीनों शिप ऐसी हैं जो कि ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 से रिलेटेड हैं, जो मेनली ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए भेजी गई थी ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा? वह हैं अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे को इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्रा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्रा। इसके अलावा राजीव कुमार भी ये इलेक्शन कमिश्नर हैं। राजीव कुमार भी इलेक्शन कमिश्नर हैं और अनूप चंद्र पांडे को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। तो वर्तमान में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन वन लाइनर है। स्वामित्व योजना के तहत सर्वे ऑफ इंडिया को गांवों के मानचित्रण के लिए यूएएस से छूट मिल गई है। तो हम ये समझ लेते हैं कि स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या है। स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस। डायरेक्टली इसमें फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी। इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये स्वामित्व का फुल फॉर्म है। इस योजना में यूएएस ने छूट दे दी है। अगला है किसानों की टेली सलाह देने के लिए ICAR और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौते ज्ञापन को इंग्लिश में MOU बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ICAR। ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इन्होंने डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन से साइन किया है टेली सलाह लेने के लिए। टेली सलाह का मतलब ये है कि फ़ोन पे किसानों को सलाह देंगे
और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन और ICAR ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2022। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है। वर्ल्ड के जो टॉप रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज़ की, वो रैंकिंग क्यूएस के द्वारा दी जाती है, जिनमें से 3 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंडिया से हैं टॉप 200 में। वो कौन कौन से हैं? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IISc बेंगलोर। IIT बॉम्बे जो है वो पहले नंबर पे था, फर्स्ट नंबर पे इंडिया में। IIT बॉम्बे फर्स्ट नंबर पे इंडिया में, लेकिन वर्ल्ड में 177। ऐसे ही IIT दिल्ली जो है इंडिया में सेकंड नंबर पे और IISc बेंगलोर ये इंडिया में थर्ड नंबर पे है। जबकि वर्ल्ड में IIT दिल्ली जो है 185 और IISc बेंगलोर 186 आया है। जबकि ये तो हो गई यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, लेकिन रिसर्च के फील्ड में IISc बेंगलोर ने टॉप किया है। रिसर्च के फील्ड में IISc बेंगलोर ने टॉप किया है, जबकि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में वर्ल्ड में 186 है और इंडिया में थर्ड नंबर पे है। पॉइंट की बात यह है कि फर्स्ट पे कौन है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट रैंक पे है आउट ऑफ 200, वो है MIT, जिसका फुल फॉर्म है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये फर्स्ट प्लेस पे है, फर्स्ट रैंकिंग है 200 यूनिवर्सिटीज़ में। ये जो यूनिवर्सिटी है USA की है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।